वो वीडियो बीच में डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस कॉज टू यू गाइज। एनीवे, हम ये बता रहे थे कि ये मैकिविटी जो है ये एक मिस्टीरियस कैट है। चाहे तो आप उसको बेसमेंट में ढूंढ लो, चाहे तो आप उसको हवा में लहराते हुए कहीं पे देख सकते हो, लेकिन एक बात आपको फिर से बता रहा है लेखक, और मैं भी बता रहा हूँ कि जब कभी भी कोई भी क्राइम होता है मैकिविटी आपको वहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, मैकिविटी ना वहाँ था और ना ही आपको ढूंढने से मिलेगा। चाहे पुलिस जाए, चाहे गुप्तचर विभाग का कोई भी अधिकारी जाए, मैकिविटी वहाँ पे आपको नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मैकिविटी ने ही सारा क्राइम किया है, लेकिन वो इतना शातिर है कि आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अब चलिए मैकिविटी का जो अपीयरेंस है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैकिविटी जो है वो कहने के लिए एक जिंजर कैट है। जिंजर जानते हैं, अदरक को कहा जाता है। उसका बॉडी कलरेशन जो है वो अदरक के कलर का है। वो लंबा है, वो दुबला पतला है। मैकिविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है और वो दुबला पतला भी है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, जैसे ही आप उसको देखिएगा आप उसको देखते ही पहचान जाइएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें जो हैं, उसके आंख वाला जो सॉकेट है उसमें धंसा हुआ है। ठीक है, उसके आंखें जो हैं संकेन जो होता है सिंक का V3 होता है, सिंक सैंक संक। ठीक है, तो उसकी आंखें जो हैं वो धसी हुई हैं। उसकी आंखों के ऊपर जो आईब्रो हैं वो हमेशा इस तरह से यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं, और रिंकल्स किसी भी इंसान प्राणी का तब आता है जब वो बहुत सोचनीय मुद्रा में होता है, इस तरह से हमेशा सोच रहा होता है। ठीक है, तो हिज ब्राउ इज डीपली लाइंड, उसके ब्राउ के ऊपर बिल्कुल डीप लाइंस हैं जो कि सोचने के कारण बन चुके हैं। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो सर है वो बहुत ही गोल है, डूम है। डूम का मतलब वो मंदिर चाहे या फिर मस्जिद के ऊपर वो गोलाकार जो गुंबद जैसा होता है उसको डूम शेप कहते हैं। तो उसका जो सर है वो गोला आकार का है। हिज कोट का मतलब यहाँ होता है स्किन। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, यानी उसका जो शरीर के ऊपर का जो चमड़ा है देखभाल के अभाव में हमेशा वो धूला से, डस्ट से, गंदगी से भरी हुई रहती है, क्योंकि कभी नहाता नहीं है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और विस्कर्स यानी कि उसकी मूछें कभी कंघी भी नहीं देता है। ठीक है, बिल्कुल डर्टी कंडीशन में रहता है। कोई उसको देख के ये नहीं बता सकता कि एक नंबर का क्रिमिनल है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। स्वे का मतलब होता है मूवमेंट, यानी जब कभी भी वो चलता है, दुबला पतला है तो इस तरह से ऐसे करके, दुबला पतला है ना, इस तरह से चलता है तो उसका सर जो है हवा में इस तरह से लहराता रहता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि सांप जब चलता है तो इस तरह से लहराते हुए चलता है सांप। इन द सेम वे ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, यानी दायां से बायां, बायां से दायां, उस तरह से उसका सर घूमता रहता है। विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, और उसका जो मूवमेंट है बॉडी का वो स्नेक जैसा है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, और जब आपको लगेगा कि वो आधा नींद में है, आंखें इस तरह से बंद हैं, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। एकदम धोखा नहीं खाना है, वो एकदम टनाटन जाग रहा होता है। आपको भी मिलता होगा कभी कभी, देखिएगा एग्जामिनेशन के दौरान जो टीचर्स होते हैं वो जो चेयर पर बैठकर या टहलते हुए कभी आधा आंख बंद करके बैठे हुए रहते हैं। आपको लगता है कि अगल वाले से देख लूँ, इससे देख लूँ, उससे देख लूँ। जैसे ही आप कुछ कोशिश करते हो, खबरदार मैं जागा हुआ हूँ। ठीक है, उसी तरह से इसका कंडीशन रहता है। ये जो मैकिविटी है, जब आपको लगेगा ये आधा सोया हुआ है, वो सोया हुआ नहीं रहता है, वो टनाटन जाग रहा होता है, वाइड अवेक। मैकिविटी जैसा कोई भी बिल्ला इस पृथ्वी पर आज तक पैदा नहीं हुआ। ही इज ए फाइंड इन फिलाइन शेप। फाइंड का मतलब होता है डेमोन, यानी कि राक्षस। वो एक राक्षस है जो जानवर का रूप लेकर आया हुआ है। फिलाइन का मतलब होता है जानवर। ठीक है, जानवर यानी कि वो कैट का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, यानी कैट के रूप में वो एक जानवर है। ए मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। ऑफ डिप्रेविटी, डिप्रेविटी का मतलब होता है जिसका चरित्र ही खराब हो, यानी हर दृष्टिकोण से जिसका कैरेक्टर ही, मोरल कैरेक्टर जिसमें नहीं होता है, उसको कहा जाता है डिप्रेविटी। इज अ सिंबल ऑफ डिप्रेविटी, यानी कि that particular person does not possess any moral character। तो यानी कि उसका कोई मोरल कैरेक्टर नहीं है, क्या सही क्या गलत वो कुछ समझता नहीं है, हमेशा अपने फायदे की बात देखता है। यू मे मीट हिम इन द बाय स्ट्रीट, आप उसको किसी भी बाय स्ट्रीट में मिल सकते हैं। अब ये बाय स्ट्रीट क्या होता है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे विश्लेषण देके बताना पड़ेगा।
सबसे बड़ा रास्ता जो होता है उसको एनएच कहते हैं, यानी कि नेशनल हाईवे। उससे जो रास्ता निकलता है उसको रोड कहते हैं। रोड से जो निकलता है उसको बाई रोड कहते हैं। बाई रोड से जो निकलता है उसको स्ट्रीट कहते हैं। स्ट्रीट से जो निकलता है रास्ता उसको बाई स्ट्रीट कहते हैं। बाई स्ट्रीट से जो निकलता है उसको लेन कहते हैं। लेन से जो निकलता है उसको बाई लेन कहते हैं। तो अलग अलग उसका सेग्रीगेशन किया गया है, अलग अलग उसका पार्ट का नाम दिया गया है। तो यानी यहाँ पे कहा जा रहा है आप उसको किसी भी गली में देख सकते हैं। यू में सी हिम इन द स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है चौराहा, जहाँ से चार रास्ता अलग अलग डायरेक्शन में जाता है उसको चौराहा कहा जाता है। चाहे तो आप उसको किसी गली में आपसे मुलाकात हो सकती है, चाहे तो किसी चौराहे पे उससे आपकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन अगर कहीं पे क्राइम हुआ है जहाँ पे ये पता चल जाता है कि यहाँ क्राइम हुआ है, फिर आपको मैकी बेटी वहाँ पे नहीं मिलेगा। क्राइम किसने किया है? बिल्कुल ठीक आपने सोचा है, मैकी बेटी ने ही किया है, लेकिन करते ही वो गायब हो जाता है, कहीं नहीं मिलता है। वैसे ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वैसे तो ये बहुत रिस्पेक्टेबल है, यानी कि बाहर से एकदम इज्जतदार, एकदम सीधा साधा, ठीक है। दे से ही चीट एट कार्ड्स, लोगों का कहना है कि वो ताश जो खेलता है वहां पे भी चोरी करता है। आप सोच रहे होंगे कि ताश कैसे बिल्ला खेलेगा, ठीक है। ये पोएम है, बिल्ला को तो सामने रखा गया है, एक्चुअली टारगेट कौन है आप तो समझ सकते हो। टारगेट वो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जो हमारे समाज में रहकर ही रिस्पेक्टेबल अपने आप को शो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कैसे होते हैं उनके ऊपर ये टारगेट किया गया है। तो लोगों का कहना है कि वो ताश खेलते वक्त भी वो चोरी करता है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड का यानी पुलिस का जो विभाग है वहां पर इसका फिंगरप्रिंट्स या पांव के निशान कहीं पे भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आज तक ये पकड़ा ही नहीं गया। जितने सारे क्रिमिनल पकड़े जाते हैं उनके ऊपर कोई भी क्राइम साबित होता है तो उनका फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेकर रिकॉर्ड में रखा जाता है, ताकि भविष्य में अगर कहीं पे भी कोई क्राइम हो तो उन फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखे। अगर मैच कर जाता है तो तुरंत आके उसको पकड़ लिया जाता है। इसीलिए सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन आज तक मैकी बेटी पकड़ा ही नहीं गया, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल, किसी भी फाइल में नहीं मिला है। स्कॉटलैंड यार्ड का किसी भी फाइल में नहीं मिला है। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? स्कॉटलैंड का गुप्तचर विभाग है, वो भी सरकारी, ठीक है। तो स्कॉटलैंड यार्ड उसका नाम है, उसके फाइल में भी आज तक नहीं मिला है। एंड व्हेन द लार्डर लूटेड, लार्डर का मतलब होता है, आप अपने घर में देखिएगा एक मीट केस जैसा होता है, एक लकड़ी का अलमारी होता है जिसमें जाली लगा के रखते हैं। घर के ज़रूरत के खाने पीने के सामान उसमें डाल के रखा जाता है ताकि बाहर से हवा भी जाती रहे। लोहा की जाली लगी रहती है। लोहा की जाली इसलिए लगी रहती है क्योंकि पूरा क्लोज होगा तो खराब हो जाएगा, हवा भी जाती रहती है और खाने पीने की सामान रखा जाता है, उसको लार्डर कहते हैं। तो जब कभी भी कोई लार्डर यानी जब कभी भी कोई खाने पीने की सामान रखने वाली अलमीरा लकड़ी की होती है जो छोटी छोटी सी, अगर उसको लूट कर लिया गया है या फिर घर में आभूषण यानी ज्वेल्स यानी गहने का जो डब्बा है उसको अस्त व्यस्त कर दिया गया है। रिफिल्ड का मतलब अस्त व्यस्त करना, सर्च्ड। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, या फिर घर से दूध गायब है। और अनदर पेक्स बीन स्टिफल्ड, पेक जो है कुत्ते का नाम है, या फिर कुत्ते का नंगड़ी कान या उसके शरीर का बाल किसी ने नोच लिया है। स्टिफल्ड का मतलब नोच लेना, ठीक है। अगर किसी कुत्ते के बाल गायब हैं, नोच लिए गए हैं, घर से दूध गायब है, आभूषण के जो डब्बे हैं, जो ज्वेल्स रखने वाले जो बॉक्स होते हैं गहने रखने वाले, वो अस्त व्यस्त कंडीशन में पाया गया है, या फिर घर में मीट केस का ताला तोड़ के किसी ने लूट कर लिया है खाने पीने का सामान, समझ जाइए वो मैकी बेटी ने ही किया है। या फिर आप देखिएगा गांव देहात में या फिर कहीं पे भी देखिएगा ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस किसको कहते हैं? जहाँ पे ग्रीन हाउस जो है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ये है कि आप देखिएगा कि गांव देहात में आपको छोटे छोटे नर्सरी मिल जाएंगे, जहाँ पे क्या कहते हैं, आपको छोटे छोटे पौधे मिल जाते हैं, छोटे छोटे पौधे वगैरह ये सब मिल जाते हैं। ये पौधे वगैरह जो हैं ये सब जो है उसमें धीरे धीरे देखिएगा वो मनी प्लांट वगैरह ये सब कुछ रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा वो 4 लोहे के रॉड डाल के ऊपर से छत डाल दिया जाता है, और वहाँ पे जो है छोटे छोटे प्लांट जो कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी लगने से कट जाती है, माने खराब हो जाती है, उनके लिए वो हाउस बनाया जाता है और शीशे से घेर दिया जाता है, उसको ग्रीन हाउस कहते हैं। वेयर द स्मॉलर प्लांट्स आर केप्ट,
ठीक है, टू सेव देम फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड एंड वार्मथ, ठीक है, ज्यादा गर्मी और ठंडी के लिए बचा के रखा जाता है, उसको ग्रीन हाउस ग्लास कहते हैं। अगर ग्रीन हाउस के ग्लास को किसी ने तोड़ दिया है तो मैक्यूबिटी तोड़ा होगा। एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेयर, ट्रेलिस का मतलब होता है सीढ़ी, वो बांस की जो सीढ़ी बनी रहती है, किसी ने सीढ़ी को पटक दिया है और सीढ़ी का डंटा वगैरह तोड़ दिया है, रिपेयर की आवश्यकता है, तो समझ जाइए मैक्यूबिटी नहीं किया। ए देयर्स द वंडर ऑफ द थिंग, मैक्यूबिटी इज नॉट देयर। लेकिन चाहे कुछ भी कर लो, ये सारा सत्यानाश मैक्यूबिटी के द्वारा ही किया गया है, लेकिन मैक्यूबिटी आपको कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि मैक्यूबिटी जो है एक मिस्टीरियस कैट है, आज तक ना उसको कोई पकड़ पाया है ना कोई पकड़ पाएगा। तो ये टी.एस. इलियट का लिखा हुआ ये पॉइंट था, जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया। अच्छे ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप नंबर पे अपने कमेंट्स को शेयर करेंगे ताकि मैं समझ सकूं कि कहाँ आपको दिक्कत है। विश यू ऑल द बेस्ट। ये क्लास 8 के लिए मैक्यूबिटी द मिस्ट्री कैट वाला पहला पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स, wish you all the best. Thank you.